कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं शीघ्र धन प्राप्ति के लिए 9 सरल उपाय, जो बहुत ही सरल हैं और बहुत ही विशिष्ट आपको लाभ देंगे। और ये उपाय ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। और इन उपायों में भगवान की ऐसी कृपा छुपी हुई है कि धन तो आएगा ही आपके पास, वो तो अटल है, आएगा ही आएगा। और किसी प्रकार का अगर कोई ऐसी चीज साथ में चल रही है, मान लीजिए महादरिद्र योग चल रहा आपके साथ में, लक्ष्मी जी बंधी हुई हैं, आपकी बांधी हुई हैं किसी व्यक्ति ने, कि जो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई वो कर्म फलदाता नहीं है, कर्म कर सकते हैं, फल नहीं दे सकते, तो वो इस प्रकार के मंत्रों का गलत मैली क्रिया, तंत्र क्रिया करके जो लक्ष्मी बंधवा देते हैं, बहुत उनका जीवन सही नहीं रहता, बहुत कष्टदायक होता है। तो किसी भी प्रकार से जो लक्ष्मी जी नहीं आ पाती हैं, मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि जो ज़रूरतें हैं वो तक पूरी होने में दिक्कतें आने लग जाती हैं, तो उनकी सेवा में ये 9 सरल उपाय हैं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और मैं आपको लिखवाता हूं। और आज आपको बहुत अच्छा ज्ञान लक्ष्मी जी के संदर्भ में भी मैं देने का प्रयास करूंगा, हमेशा की तरह। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला उपाय है, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए नित्य देसी खांड वाला मीठा जल शिवलिंग पर और शिव परिवार पर अर्पण करना। ये उपाय बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही कमी रह जाती है, वो कमी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, शिवलिंग और शिव परिवार को जो पूजन करा जाता है, उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। शिवलिंग का कभी भी किसी भी रूप में आप पूजन कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना ही होना चाहिए। जिस तरफ जलहरी होती है, जो माता पार्वती हैं, उनका जो हिस्सा है शिवलिंग में, उनकी जलहरी जिस मुखी होती है, सारे शिवलिंग उत्तर मुखी होते हैं, तो हमारा मुख भी उत्तर की तरफ होना चाहिए। कुछ भी आप पूजा कर रहे हैं, उत्तर मुखी होके ही करना है। और उसके बाद जो लोग जल चढ़ाते हैं, मैं समझा देता हूं, ये नियम याद रखिए, ये डिफॉल्ट है। गणेश, गौरी, नंदी, कार्तिकेय, महाशिव। मीठा जल जो है वो चढ़ेगा गणेश जी पे, माता पार्वती पे, फिर नंदी भगवान पे चढ़ेगा, फिर कार्तिक भगवान पे चढ़ेगा, और उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ेगा। गणेश, गौरी, नंदी, कार्तिकेय, महाशिव, ऐसे इस प्रकार से याद कर लीजिए। इसी तरीके से चढ़ता है। और जो माता हैं, माता ध्यान में बैठी हुई होती हैं शिव परिवार में, तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव है कि माता बैठी हुई हैं, और तो हमें उनके सर पे जल नहीं डालना चाहिए। माँ है, वो स्त्री हैं, माँ हैं, तो पैरों में जल चढ़ाना है हमारे को। बाकी पुरुष हैं, उनके सर से चढ़ा दीजिए। एक मर्यादा होती है जो, उसका सभी ध्यान रखें। और माता है, जगदम्बा है वो, तो सर के ऊपर से जल नहीं चढ़ाना, पैरों में चढ़ाना है, और बड़े प्रेम से। तो गणेश, गौरी, नंदी, कार्तिकेय और महाशिव, ये शिव परिवार हो गए और शिवलिंग हो गया। तो ये उपाय करिए, बहुत शीघ्र ही आपको लक्ष्मी जी भगवान ऐसी कृपा कर देंगे कि वो परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी जिससे महालक्ष्मी जी का आगमन, उत्तम आगमन होने लग जाएगा। दूसरा उपाय है
किसी भी शुक्रवार से शुरू करते हुए 11 शुक्रवार लगातार शिवलिंग को मीठी दही से स्नान करवाना, फिर देसी खांड को उपटन की तरह लगाते हुए फिर सामान्य जल से स्नान कराना। किसी भी शुक्रवार से शुरू कर लीजिए इसको, कोई भी शुक्रवार हो, किसी भी पक्ष में, कृष्ण पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का हो, कैसा भी हो शुरू कर लीजिए। और 11 शुक्रवार लगातार, हर शुक्रवार को गिनते हुए ऐसे 11 शुक्रवार। मीठी दही कैसे? देसी खांड मिला लीजिए दही में थोड़ी सी, उससे शिवलिंग को स्नान करवाइए, दोनों हाथों से पकड़ के मलिए उसको अच्छे तरीके से, फिर स्नान करवाइए उसको जल से। और फिर देसी खांड ले लीजिए सूखी, और फिर उसको जैसे उपटन लगाते हैं हम, मान लीजिए जैसे कोई साबुन वगैरह आप प्रयोग करते हैं शरीर पे, तो उसी प्रकार से आप भगवान को नहलाइए पूरा, उनको उपटन की तरह लगाइए। उसके बाद फिर सामान्य जल से उसको धो दीजिए। देखिए देसी खांड क्यों? क्योंकि जो दही में चिकनाई है वो हमने शिवलिंग पे नहीं रहनी चाहिए, तो जैसे ही आप देसी खांड लगाएंगे तो सारी चिकनाई वो सोख लेगा। ये बहुत उत्तम उपाय है और बहुत सरल है और बहुत पक्के तौर पे इसमें लक्ष्मी जी विवश हो जाती हैं आने के लिए, वो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा उपाय है इसमें, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 21 सोमवार लगातार शिवलिंग को ईख के रस से स्नान करवाना, फिर भांग और अक्षत से शिवलिंग का श्रृंगार करना। 21 सोमवार लगातार, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए जो गन्ने का जो जूस होता है वो ले लीजिए। गन्ने का जूस कैसा होना चाहिए? प्लेन उसको जूस बोलते हैं, उसमें नमक नहीं होता, नींबू नहीं होता, कुछ और पदार्थ भी नहीं होते, पुदीना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती, प्लेन जूस होता है, वो लेके आइए। और उसके बाद थोड़ी सी भांग ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, उससे स्नान करवाइए आप। ईख के रस से लक्ष्मी प्रदायक है, शिव महापुराण में भी इसका जिक्र है ईख के रस का। और थोड़ी सी भांग ले लीजिए, भांग ताजी भी हो सकती है और घर में रखी भी हो सकती है, जो सूख जाते हैं पत्ते वो भी वैसे ही कृपा करती है और ये प्रॉपर्टी भी जोड़ती है। भांग जो है, भांग और अक्षत मिलके प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, इसलिए मैंने यह उपाय यहां दिया है आपकी सेवा में। चौथा उपाय है, किसी भी रविवार से शुरू करते हुए नित्य रात्रि के समय शिवलिंग पर देसी घी का और कपूर का दीपक दान करना। यह उपाय ना सूर्य भी बहुत अधिक मजबूत कर देता है और शत्रुओं को दबा देता है। शत्रु जो है दमन हो जाता है उनका। यह उपाय जब रात्रि हो जाए या समझ लीजिए संध्या के बाद दिन छिप जाए जब, तो एक देसी घी का दीपक जलाइए उत्तरमुखी होकर, वही रूल लागू होगा जो मैंने सबसे पहले उपाय में आपको बताया, शिव परिवार का पूजन। और दिशा कौन सी? उत्तरमुखी। और एक दिया ले जाइए, उसमें कपूर रखिए, दिया जलाइए और कपूर को भी अग्नि दिखा दीजिए, अग्नि पकड़ लेगा कपूर। तो ये 2 तरह के दीपक आपके दान हो गए। और रविवार से इसको शुरू करना है, ये लगभग रोज करिए आप। कब तक करना है वो आपकी श्रद्धा है, 1 महीना तो कम से कम करिएगा आप, मेरी प्रार्थना रहेगी। उसके बाद 5वां उपाय, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 11 सोमवार लगातार गुलाब के फूलों से शिवलिंग का और शिव परिवार का श्रृंगार करना। शाम के समय जब आप मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे आप बहुत जगह भगवान का श्रृंगार हुआ होता है फूलों से, पूरा शिव परिवार एकदम बहुत सुंदर सजाया हुआ होता है, बहुत लोग सेवा करते हैं। तो सोमवार से शुरू करिए और भगवान का श्रृंगार करिए। फूल इसमें जो प्रमुख रहेंगे वो गुलाब रहेंगे, और जैसे भी आप श्रृंगार करना चाहते हैं, ओम बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा मंदिर में जो फर्श है वहाँ कोई आप फूलों से सजाना चाहते हैं, तो ये कुछ समय करिए। ये भी बहुत सुंदर आपके जीवन में लक्ष्मी जी के मार्ग खोल देगा, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा, ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि लक्ष्मी जी आने लग जाएंगी और स्थिर होकर आएंगी इन उपायों से लक्ष्मी। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई वैलिडिटी है कि इतने दिन करोगे तो इतने दिन आएगी, नहीं, एक बार आने शुरू हो जाएगी फिर नहीं जाएगी। मैं टोटके नहीं बता रहा हूं आपको, उपाय हैं, भगवान से जुड़े हुए, भगवान के अनाथ से जुड़े हुए। इसमें देखिए 11 सोमवार लगातार है,
लेकिन मेरा अनुभव है कि सोमवार कर लीजिए, 11 छोड़ दीजिए जब तक आपकी इच्छा हो। 11 तो कर ही लीजिए, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी हिम्मत हो और जैसी भगवान की इच्छा हो, उस हिसाब से करिएगा। छठा उपाय है, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 11 सोमवार और 11 शुक्रवार भी लगातार शिवलिंग पर गुलाब जल मिश्रित कच्चे दूध को अर्पण करना और गुलाब इत्र और पीले अक्षत से श्रृंगार करना। हफ्ते में 2 दिन 11-11 बार, मतलब एक सोमवार और एक शुक्रवार, ये हो गया 1। इसी प्रकार से ऐसे सेट बनाते हुए 11 लगातार। कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, भगवान पे चढ़ाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए, उसके बाद फिर स्नान करवाइए। स्नान करवाना चाहिए। अंत में जो है सामान्य जल से स्नान होता ही होता है, शुरू में भी होता है। ये सामान्य चीज़ें हैं, ये भी पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद गुलाब इत्र ले लीजिए, थोड़ा सा छिड़क दीजिए पिंडी पे, और हल्दी वाले पीले चावल अक्षत कच्चे, वो श्रृंगार की तरह आप पिंडी पे रख दीजिए। ये भी आपका बहुत अधिक आशीर्वाद मिलता है। इस उपाय से भगवान की कृपा मिलती है, महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। 7वां उपाय, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 108 दिन लगातार, सोमवार से गिनते हुए, पहले सोमवार से गिनते हुए, ऐसे गिनते हुए 108 दिन लगातार, किसी भी समय, जो भी समय आपको सूट करता हो, सुबह कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं और रात्रि में भी। शिवलिंग का समय हर समय होता है। बाकी सबकी तो, देवी देवताओं की तो, भगवान की तो शयन भी करते हैं, सब चीजें। शिवलिंग के साथ ऐसा नहीं है, वो नहीं सोता कभी भी, शिव और शक्ति नहीं सोते, जागृत है। एक दीपक दान करना और वहीं उत्तरमुखी बैठकर पुष्प दंताचार्य कृतम शिव महिमन स्तोत्र का वैखारी मुद्रा में पाठ करना। देसी घी का दीपक जला लीजिए उत्तरमुखी होकर, और पुष्प दंताचार्य, उनका स्तोत्र है शिव महिमन। शिव महापुराण जो अध्ययन करते हैं या जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, तो आप जब शिव महापुराण को खोलते हैं तो सबसे पहला स्तोत्र और सबसे बड़ा स्तोत्र है ये भगवान शिव का, शिव महिमन स्तोत्र है, उसको पढ़िए। देखिए, शिव महिमन स्तोत्र क्या है कि महादरिद्र योग भी अगर चल रहा है, किसी के हाय बद्दुआ लगी हुई है और पश्चाताप भी आप लगातार कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो उसको भी तोड़ देता है ये। किसी ने लक्ष्मी बांधी हुई है ना, आपकी बंध जाती हैं, मंत्र है, उल्टा प्रयोग करने वाले भी बहुत हैं, ये तोड़ देता है उसको। बहुत जगह जो मैं फाइल्स बनाता हूँ एनर्जी वाली, उसमें बहुत जगह ये उपाय लिख के देता हूँ, स्वयं करवाता हूँ, अपनी निगरानी में करवाता हूँ, रिपोर्ट लेता रहता हूँ। बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। और शिव महिमन स्तोत्र आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत करनी है हमने, संस्कृत काफ़ी हार्ड है, तो हिंदी से शुरू करिए, और किसी के देख रेख में भी संस्कृत का अभ्यास आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में ही पढ़ते रहिए, आपको बहुत कल्याण होगा आपका। और अगर इस स्तोत्र आपको नहीं मिल पाता है तो मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से इसकी PDF है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं PDF आपकी सेवा में भेज दूंगा, फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और पढ़ा करिए उसको बोल बोल के। 108 दिन लगातार, ये तपस्या है आपकी, दे दीजिए 108 दिन, दीपक जलाइए और बैठ जाइए। 8वां उपाय है, किसी भी गुरुवार से शुरू करते हुए नित्य या 51 दिन लगातार 51 डेज रात्रि के समय एक दीपक दान करते हुए उत्तरमुखी होकर शिव तांडव स्तोत्र का वैखारी मुद्रा में पाठ करना। गुरुवार से शुरू करना है, या तो 51 डेज लगातार गुरुवार से गिनते हुए ऐसे कर लीजिए, या करते रहिए आपकी श्रद्धा अनुसार और भगवान की इच्छा अनुसार, जैसी भी यथाशक्ति हो करते रहिए, नहीं तो 51 दिन तो लगातार करिए। और रात्रि होनी चाहिए, ये जरूरी है। और एक दीपक जलाइए देसी घी का, और शिव तांडव स्तोत्र आता है,
बहुत देखिए आसान तो नहीं है संस्कृत में, लेकिन उसका हिंदी जो वर्जन है वो भी आप पढ़ सकते हैं और वो पढ़िए। शिव तांडव जो है वो स्थिर लक्ष्मी प्रदायक होता है रात्रि के समय या सांझ के समय जब इसका पाठ किया जाता है। छोटी मोटी लक्ष्मी नहीं आती है ऐसे कि 2-4 हजार रुपये आपके आने लग जाएंगे ना। हालांकि कर्म तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन बुद्धि और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि सामान्य नहीं रहता आदमी। जो लोग लगातार इस प्रक्रिया से, मतलब जो मैं टाइमिंग बता रहा हूं, इस तरीके से जो करते हैं वो आम आदमी नहीं रहता, और अनेकों सिद्धियां उसके अनाहत में वास करने लग जाती हैं शिव तांडव स्तोत्र की। लेकिन करना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ समय करा छोड़ दिया, कुछ नहीं होता जी इन सब बातों से। करके तो देखिए, हमारा तो अनुभव है इतने वर्षों का, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं उससे, बहुत काम हो रहे हैं। तभी तो मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं, इस पर मुझे अटल विश्वास है कि होगा ही होगा, और ऐसा अनुभव है। और ये स्तोत्र भी ना मिले तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको। 9वां उपाय है, अंतिम उपाय है, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 21 सोमवार लगातार 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से राम लिखें और शिवलिंग पर अर्पण करें, और वहीं उत्तरमुखी होकर बैठें और श्री सूक्तम का पाठ करें। 21 सोमवार लगातार 21 बिल्व पत्र ले लीजिए चंदन से, अनामिका उंगली से, इस उंगली से राम लिखिए और भगवान पे अर्पण करिए, और वहीं बैठिए, उत्तरमुखी होकर बैठिए। श्री सूक्तम आता है, ऋग्वेद में से है, माता महालक्ष्मी जी का स्तोत्र है, पाठ है, वो करिए आप। और ये बहुत सरल है, हिंदी भी आती है इसकी, लेकिन ये बहुत ही सरल है। संस्कृत इसकी बहुत कठिन नहीं है, कुछ समय के मतलब अभ्यास के पश्चात आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और करिए। श्री सूक्तम लक्ष्मी प्रदायक है, माया प्रदायक नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बहुत से लोग इसको पढ़ते होंगे, लेकिन शिवलिंग के सम्मुख दिया जलाकर आप बैठते हैं तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो ये निश्चित है कि 10 गुना फल आपको बढ़ जाएगा और बढ़कर मिलेगा, और फल मिलेगा ही मिलेगा, कहीं आपकी फाइल अटकेगी नहीं। वो स्थान है। और किसी भी प्रकार की, जैसे मान लीजिए आपको कोई डिस्टर्ब करती है कोई एनर्जी, किसी प्रकार की कोई समस्या साथ में चल रही है, तो वहां वो एंटर नहीं कर पाएगी, ध्यान रखिएगा। और दुनिया भर का संताप तो वैसे ही शिवलिंग के दर्शन से, उनके सम्मुख बैठने से वैसे ही दूर हो जाता है, परम शांति मिलती है। तो ये 9 उपाय आपकी सेवा में बहुत ही सरल है, और ये समझिएगा कि शिवलिंग से जुड़े हुए मैंने क्यों दिए, क्योंकि लक्ष्मी माता महालक्ष्मी कैसे हुई, भगवान शिव की साधना करी और भगवान शिव ने उनको फिर वरदान दिया, आशीर्वाद दिया माता को, तब वो महालक्ष्मी हुई। कुबेर कब हुए? शिव की शरण में आए। सब कुछ शिव से ही शुरू, शिव शक्ति से शुरू, और उसी पे समाप्त, संपूर्ण। वही आदि है, वही अनंत है, अनंत। तो ये ध्यान रखिएगा। और इन उपायों से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है आपके पास तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको जवाब दे दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद बात करनी पड़ेगी तो मैं आपको समय दूंगा, तब आप उसी समय में कॉल कर लीजिएगा। अनजान नंबर में मेरी प्रार्थना है मैं बिल्कुल नहीं उठाता हूं, मेरे को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कॉल आती रहती है। मेरे पास कोई और जरिया नहीं है, प्रार्थना करके मैं आपको कह सकता हूं। और एक चीज और है, लक्ष्मी जी ये भी देखती हैं, स्त्री में भी देखती हैं और पुरुष में भी देखती हैं कि कितना वो सरल है और कितना जो स्त्री वर्ग है उसके प्रति उसकी कैसी सोच और कैसी भावना रहती है। ये मेरा स्कैनिंग का अनुभव है। तो ऐसा मत करिएगा कि
बाहर तो आप खूब लड़ झगड़ के आ रहे हैं, शिवलिंग के सम्मुख बैठकर बड़ा लोगों को दिख रहा है, बहुत भक्त हैं जी, ये तो देखिए कितना इनका वो, नहीं, ऐसे मत करिएगा। भगवान तो सर्वत्र है, और अगर आप अब भी नहीं सीखे इतने सरल उपाय मिलने के पश्चात, फिर तो थोड़ा सा कष्ट रहेगा। तो मैं नहीं चाहता आपको कष्ट हो, मैं चाहता हूँ बहुत सुख मिले आपको। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम